अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन फिशीज़। ठीक है, तो वन बाय वन हम गैशियस एक्सचेंज जो है फिशीज़ के अंदर उसको स्टडी करेंगे। ठीक है ना। कुछ जो है गैशियस एक्सचेंज जो है फिशीज़ के अंदर वो पंपिंग मैकेनिज्म से होती है, कुछ गैशियस एक्सचेंज होती है थ्रू रैम वेंटिलेशन और कुछ होती है थ्रू स्पायरिकल वेंटिलेशन। ठीक है, तो वन बाय वन ये तीनों स्टेप्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गैशियस एक्सचेंज इन फिशीज़ की थोड़ी डिटेल देखते हैं, इसकी कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो जो फिशीज़ होती हैं ये वाटर में रहती हैं, हमें पता है फिशीज़ लिव इन वाटर बेसिकली। ठीक है ना। तो पानी में बेसिकली जो ऑक्सीजन होती है वो एयर के मुकाबले में जस्ट 2.5% होती है। ठीक है ना। तो एयर में जितनी ऑक्सीजन होगी, मतलब एयर में अगर 100% ऑक्सीजन है तो उस 100% का 2.5 जस्ट वाटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एयर में 100% है और उस एयर के 100% ऑक्सीजन में से 2.5 के मुकाबले में वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट का ऑक्सीजन जो होता है फिशीज़ को अपनी ब्लड स्ट्रीम में मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो जिसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए फिशीज़ करती हैं रेस्पायरेशन। दे डू रेस्पायरेशन टू मेंटेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन देयर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो फिशीज़ ने क्या करना होता है, इन्होंने लार्ज अमाउंट में ना वाटर को अपनी गिल्स के सरफेस के ऊपर से जो है गुजारना होता है। ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये क्या करती हैं, ये लार्ज अमाउंट में वाटर को अपनी गिल सरफेस में से गुजारती हैं। तो फिशीज़ ने लार्ज अमाउंट में वाटर को गुजारना होता है अपनी गिल्स में से। ठीक है ना, गिल सरफेस में से गुजारना होता है। ठीक है, फिशीज़ पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू देयर गिल सरफेस। ठीक है, गिल सरफेस में से लार्ज अमाउंट में ये पानी को गुजारते हैं और इस पानी में से क्या करते हैं, फिशीज़ ने ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करनी होती है और बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर को दे देनी होती है। और इस वाटर ने गिल्स की जो साइड पे वो सुराख से होते हैं, वो छाननी की तरह जो गिल एक्ट कर रही होती है। ठीक है ना, वहाँ से जो गिल स्लिट से एक्ट कर रहे होते हैं छाननी की तरह, वहाँ से पानी बाहर निकाल दिया जाता है, मुंह के ज़रिए पानी अंदर लाया जाता है। ठीक है, उस पानी में से ऑक्सीजन ली जाती है, उस पानी को कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है और जो है परकुलम के ज़रिए पानी जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन गैशियस एक्सचेंज इन फिशीज़ का। तो ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस होते हैं गैशियस एक्सचेंज के दौरान वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पंपिंग मैकेनिज्म इन फिशीज़। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इज पंपिंग मैकेनिज्म इन फिशीज़। ठीक है, तो फिशीज़ के पास ना स्पेशल टाइप का पंपिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना, और इसके ज़रिए इस पंपिंग मैकेनिज्म के ज़रिए ही वाटर इनकी बॉडी में इंटर होता है। ठीक है ना, सबसे पहले वाटर इनकी बॉडी में इंटर होने के लिए माउथ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले वाटर आएगा माउथ में, माउथ से ये वाटर आएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स इसका बेसिकली गला ही है। ठीक है, पहले वाटर आया माउथ में, माउथ से आए फेरिंग्स में और उसके बाद क्या होगा कि फेरिंग्स गले में आने के बाद देखो ये फिश है, ये माउथ में आया पानी। ठीक है, उसके बाद इसके गले में आया, जो यहाँ पे ये रेड कलर का स्ट्रक्चर है, ये कौन सी, ये इसकी गिल्स हैं। ठीक है, तो ये गिल्स के ज़रिए, गिल्स के क्या होता है कि गिल्स जो होती है ना, इसकी ओपनिंग बाहर को है। ठीक है ना, गिल्स की ओपनिंग जो बाहर को होती है इसको हम कहते हैं गिल स्लिट्स। स्लिट्स जो वर्ड है इसका बेसिकली मतलब होता है कट। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ढक्कन की तरह का जो मासा लगा होता है जिसको कहते हैं अपर्कुलम। ठीक है, तो ये अपर्कुलम जो होता है ये एक ढक्कन की तरह एक्ट कर रहा होता है कि जो लोग फिशीज़ जो है वो बाय करते हैं उनको पता होता है कि इस परकुलम को उठा के वो गिल्स को देखते हैं कि ये फिश जो है ये बासी हो गई है या ये जो है अभी जो है वो फ्रेश है। ठीक है ना, तो फेरिंग्स में गले में आएगा, गले में आने के बाद फिर ये पानी जो है ये गिल्स के ऊपर से गुजरेगा। दिस वाटर पास थ्रू गिल्स। गिल्स में से गुजरने के बाद गिल्स में क्या होता है, वाटर से ऑक्सीजन जो है वो ले लिया जाता है, वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है और उसके बाद गिल्स स्लिट्स के ज़रिए जो है पानी वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, गिल स्लिट्स या जिसको हम कहते हैं गिल स्लिट्स के ऊपर जो वो ढक्कन लगा हुआ है परकुलम, उसने उठना है तो उसके ज़रिए जो है पानी को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। क्लियर।
अब बेसिकली बात क्या है कि वो कहता है कि फेरिंक्स और अपरकुलम के जो मसल्स होते हैं ना, जो इस पंपिंग मैकेनिज्म में अपरकुलम मसल्स जो होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये इस पंपिंग मैकेनिज्म को कैरी आउट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कि किस तरह कि अपरकुलम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट जब ये करेंगे, इन्होंने इस तरह सुकड़ना है तो क्या होगा, पानी को गिल्स के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है यहाँ से तो प्रेशर लगना है बॉडी के ऊपर, और बॉडी के अंदर स्पेस कम होनी है। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बॉडी ने पानी को बाहर की तरफ ऑफकोर्स एक्सक्रीट करना है, क्योंकि गिल्स की तरफ पानी है तो उसकी जो गिल्स में स्लिट्स बनी हुई हैं, दरारें बनी हुई हैं, सुराख बने हुए हैं, उसके ज़रिए पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस अपरकुलम मसल्स की ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से ना फिश जो है वो अपना माउथ ओपन कर सकती है, और इसी की वजह से ही जो अपरकुलम है साइड्स पे वो ढक्कन से लगे हुए हैं गिल स्लिट्स के ऊपर, वो भी ओपन और क्लोज होते हैं इन अपरकुलम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक फोल्डेड एरिया है, फोल्डेड एरिया, इसको नाम दिया जाता है लैमेला। ठीक है, इसको लैमिला का नाम दिया जाता है। तो ये फोल्डेड एरिया मतलब कि वहाँ पे मसल्स ही, स्ट्रक्चर ही, टिश्यूज़ ही इस तरह फोल्ड हुए हुए हैं। ठीक है, फोल्ड हुए ताकि सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन का और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे की जा सके। ठीक है, तो इसको लैमिला का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पंपिंग मैकेनिज्म का पता चल गया कि पानी को पंप किया जाता है मुँह से, फिर उसको भेजा जाता है गले से फिर गिल्स की तरफ अपरकुलम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, पानी के ऊपर प्रेशर लगता है और गिल स्लिट्स के जरिए पानी को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है मैकेनिज्म यहाँ पे, वो है रैम वेंटिलेशन। अच्छा, रैम वेंटिलेशन में क्या होता है कि कुछ ना एलास्मोब्रैंकस करते हैं। एलास्मोब्रैंकस कौन होते हैं, शार्क्स वगैरह। ठीक है, उसके अलावा कुछ ओपन ओशन फिशीज़ कौन से हैं, टूना वगैरह। ठीक है, तो वो ये रैम वेंटिलेशन करते हैं। ठीक है ना, तो मोस्टली ये फास्ट मूविंग फिशेस ही ये वेंटिलेशन कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये जो है रेस्पिरेशन, ये जो गैसियस एक्सचेंज, ये ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करता है जो फिशेस जो होते हैं ये रिलाई करते हैं अपने स्विमिंग के ऊपर। ठीक है ना, ताकि पानी को अपनी गिल्स के ऊपर से बार बार जो है वो पुश कर सकें। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें ना पानी एक तो कंटिन्यूसली स्विम करेंगी ये फिशेस, ऊपर से क्या करेंगी अपने मुंह में बार बार, इनके मुंह में देखो मुंह इसका खुला रहेगा। ठीक है, अपना माउथ ये ओपन रखेंगी और कंटिन्यूसली स्विम करेंगी। तो आपके सामने ही फिर वो प्रोसेस होगा ना, मुंह भी खुला है, जो है वो तैर भी नहीं है, तो मुंह में तो कंटिन्यूसली पानी जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अपना जो है मुंह ओपन या क्लोज कंटिन्यूसली नहीं करती, जस्ट ओपन ही रखती हैं। ठीक है ना, और फॉरवर्ड ही मूव करती रहती हैं, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करती रहती है, अपना माउथ ओपन किए हुए। ठीक है ना, तो वाटर इनके माउथ में जाता रहता है और वाटर जो है इनके गिल फिलामेंट्स के ऊपर से गुजरता रहता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि गिल फिलामेंट में क्या होती है, देखो ये गिल फिलामेंट है। ठीक है, और ये पानी इसके ऊपर से गुजर रहा है। अब पानी में क्या चीज़ है, ऑक्सीजन। गिल फिलामेंट में क्या है, गिल फिलामेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो गिल फिलामेंट से कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर को दे दी जाती है और वाटर से ऑक्सीजन गिल फिलामेंट अब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह कंटिन्यूसली गिल फिलामेंट और वाटर के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो इसके अलावा क्या होता है कि जो ये क्या करते हैं कि इनको ना, इनके अंदर अपरकुला नहीं होता है। ठीक है ना, शार्क्स वगैरह के अंदर तो लैस्मो कहता है कि लैस्मोब्रैंकस यानी कि शार्क्स वगैरह के अंदर अपरकुला नहीं होता, क्योंकि अपरकुला जो होगा इसका काम
काम होगा वाटर की पंपिंग में हेल्प करना, ठीक है ना। तो इसलिए इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि ये सर्वाइव कर सकें, ठीक है ना। वाटर कंटिन्यूसली इनके माउथ में इंटर कर सके और अब इनकी गिल्स के ऊपर से गुजर सके इस तरह, ठीक है। और गिल फिलामेंट में से पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को दी जाए और ऑक्सीजन जो है वो गिल फिलामेंट में ऐड करवा दी जाए, ठीक है, क्लियर। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी वाटर में मैक्सिमम होगी और ऑक्सीजन जो है वाटर से मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर ली गई तो वाटर को बॉडी से बाहर जो है वो एक्सक्रीट करवा दिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो शार्क्स जो है होती है ना, इनके पास ही इवन के स्विम ब्लेडर भी नहीं होता ताकि इनकी बुयांसी मेंटेन करवाई जाए, क्योंकि स्विम ब्लेडर का काम क्या होता है, बुयांसी मेंटेन रखना, ठीक है। तो शार्क्स ब्रैंकस है ना शार्क, तो ये लेक करते हैं स्विम ब्लेडर, एक मिनट, ठीक है। इस स्विम ब्लेडर का काम क्या होता है, मेंटेन करना बुयांसी, ठीक है। बुयांसी को मेंटेन रखना ही इसका काम होता है। यहाँ पे डेंजर क्या होता है कि अगर ये स्टॉप कर गए तो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि इनकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास शार्क्स, ठीक है, टूना और मैकरल, क्लियर, ठीक है। तो अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन शार्क्स, उसकी थोड़ी सी बात कर लें हम। तो रेस्पिरेशन जो है शार्क्स के अंदर, इसमें 5 शार्क्स के पास ना 5 to 7 गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है, 5 से 7 इनमें गिल स्लिट्स होते हैं और इनमें किसी भी किस्म की जो है वो अपरकुलम नहीं होता है इन गिल स्लिट्स के ऊपर, ठीक है। इन गिल स्लिट्स के ऊपर दीज गिल स्लिट्स लेक अपरकुलम, ठीक है। इनके ऊपर किसी भी किस्म का ढक्कन नहीं होता, किसी भी किस्म का वो मसल्स नहीं होते जिसने कवर जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होता जिसने कवर किया होता है, ठीक है ना, गिल्स को। तो अपरकुलम नहीं होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर अपरकुलम होगा तभी तो वो पंपिंग वाला जो था, ये पंपिंग मैकेनिज्म में अपरकुलम का होना ज़रूरी था। अगर ये शार्क्स के अंदर जो है वो अपरकुलम होता तो ये पंपिंग मैकेनिज्म से ही अपनी बॉडी के अंदर वाटर ले आते। अब यही नहीं है, दैट्स वाई दे हैव टू डू दिस डैम वेंटिलेशन, ठीक है। तो लेक एनी काइंड ऑफ दी परकुलम, तो वाटर जो है वो जिस तरह ये कंटिन्यूसली शार्क्स मूव करती रहती हैं तो वाटर क्या करते हैं, वाटर जो है इनकी गिल्स में से गुजरते रहते हैं, ठीक है। इनकी गिल में से क्या आएंगे, वाटर आते रहेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली पानी में जा रही है ना अपना माउथ ओपन किए हुए, तो वाटर इनकी गिल में से गुजरेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करवा दिया जाता है, ठीक है, ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ले आते हैं। और ठीक है ना, कि देखो गिल्स के पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है ना, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वगैरह, ठीक है, गिल फिलामेंट्स वगैरह, ठीक है ना, गिल आर्चीज। तो उसमें क्या होता है, ब्लड में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाहर क्या है, पानी। तो पानी में क्या है, अबंडेंटली ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड को दे दी जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को दे दी जाती है और वाटर को बॉडी से बाहर भी रिमूव करवा दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो उसके अलावा क्या होता है कि शार्क्स के केस में ना कुछ शार्क्स जो होती हैं ये माउथ के ज़रिए पानी को लेके आती हैं। एक्टिव स्विमिंग करते हुए अपने माउथ के ज़रिए शार्क्स कुछ होती हैं वो पानी को बॉडी में लेके आती हैं, जिसको हम ब्रैम वेंटिलेशन कहते हैं। कुछ जो होती हैं ना ये जो है अपने स्पाइरिकल्स के ज़रिए जो है वो, जिसमें हम स्पाइरिकल वेंटिलेशन में देखेंगे किस तरह स्पाइरिकल के ज़रिए आती है पानी में, बॉडी में पानी आता है स्पाइरिकल के ज़रिए, ये हम देखेंगे। तो कुछ जो होते हैं वो स्पाइरिकल वेंटिलेशन करते हैं, स्पाइरिकल के ज़रिए पानी जो है अपनी बॉडी में लेके आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पाइरिकल वेंटिलेशन की। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं स्पाइरिकल वेंटिलेशन की। तो स्पाइरिकल वेंटिलेशन एक ऐसा ब्रीथिंग प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो छोटी छोटी ओपनिंग के जरिए बॉडी में एंटर होता है। दी स्मॉल ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज दी स्पाइरिकल्स। वाटर इंटर्ड थ्रू दी माउथ इन स्मॉल ओपनिंग्स, ठीक है, जिसको हम स्पाइरिकल का नाम देते हैं। वाटर मुंह के जरिए बॉडी में एंटर नहीं होता है, इन स्मॉल ओपनिंग्स के जरिए होता है।
जिसको नाम दिया रहता है स्पाइरिकल्स का, ठीक है। और स्पाइरिकल्स क्या है? स्पाइरिकल्स एक ओपनिंग्स होती हैं जो कि लोकेटेड होती हैं बिहाइंड द आइज ऑफ द सर्टेन फिशेस, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग होती हैं प्रेजेंट बिहाइंड आइज ऑफ सर्टेन फिशेस, ठीक है। सर्टेन फिशेस की आइज़ के बिहाइंड होती हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि ये वाटर को अलाउ करती हैं कि ये वाटर जो है वो डायरेक्टली बॉडी में इंटर हो, ठीक है, और गिल चैम्बर तक जाए, ठीक है। दीज ओपनिंग अलाउ वाटर, ठीक है, वाटर को ये अलाउ करती हैं कि वो वाटर बॉडी में इंटर हो, ठीक है। इंटर होने के बाद जो है वो पानी ये कहाँ पे जाए? दिस वाटर गोज टू गिल चैम्बर, ठीक है। ये पानी जाए गिल चैम्बर की तरफ, ठीक है। वाइल स्पेशली तब जब फिश जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में होती है सी फ्लोर में, ठीक है ना। तो माउथ भी ब्लॉक्ड होता है या फिर माउथ जो है वो बरी होता है सैंड वगैरह के अंदर, तो उस टाइम में स्पाइरिकल वेंटिलेशन की जाती है, ठीक है ना। क्लियर? तो इसमें होता क्या है कि जो है वो अगर फिश स्टिल है किसी जगह पे या फिर किसी जगह पे हाइड हो गई है तो ये हेल्प करती है फिश को जो है वो सांस लेने में, ठीक है। या फिर जो है वो खुद को जो फिश जो है वो सैंड या मड के अंदर धंसी हुई है तो ये और माउथ के ज़रिए जो है वो वेंटिलेशन नहीं कर सकती, तो उस टाइम स्पाइरिकल वेंटिलेशन ही काम आती है, ठीक है ना। तो मोस्टली ये कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर देखी जाती है, मोस्टली सीन इन कार्टिलेजिनियस फिशेस, ठीक है। जो कौन कौन सी हैं? स्केट्स, रेस, साफिश, ठीक है, और शार्क्स वगैरह, ठीक है ना। जिस तरह के एंजल शार्क, नर्स शार्क वगैरह उसके अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो नर्स शार्क और एंजल शार्क, तो जो मोस्ट मॉडर्न शार्क्स हैं ना उनके अंदर ये वेंटिलेशन नहीं देखने को मिलती। मॉडर्न शार्क्स जो होती हैं ये रैम वेंटिलेशन के ऊपर रिलाई करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि इसका अगर मैकेनिज्म यहाँ पे देखें तो जो ये गिल फिलामेंट है ना ये एक प्राइमरी फोल्ड है, इसके ऊपर एक सेकेंडरी फोल्ड है जिसको नाम दिया जाता है लैमेला, फेरिंजियल लैमेला, क्योंकि ये फेरेंक्स रीजन में ना, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज फेरिंजियल, अदरवाइज आप इसको लैमेला भी कह सकते हो, फ्रिंजियल लैमेला। तो ये फ्रिंजियल लैमेला सेकेंडरी फोल्ड है, गिल फिलामेंट प्राइमरी फोल्ड है, ठीक है। काम वही है इनका, गैशियस एक्सचेंज करवाना, ठीक है ना। थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोल्ड होते हैं गिल फिलामेंट के ऊपर, ठीक है ना। दीज आर थिन, फ्रिंजियल लैमेला इज द थिन लीफ की तरह का पतला होता है गिल फिलामेंट के ऊपर, जिन्होंने गैशियस एक्सचेंज करवाना होता है, ठीक है ना। दोनों का काम क्या होता है? दोनों का कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाना होता है। एक्सचेंज किस तरह करवाना होता है? क्योंकि दोनों के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अबंडेंटली मौजूद है इनके अंदर, क्योंकि जो बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वही इनके अंदर उस ब्लड में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद है और बाहर जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद है। ऑक्सीजन जो है ये फ्रिंजियल लैमेला यानी कि सेकेंडरी फोल्ड और गिल फिलामेंट जो कि प्राइमरी फोल्ड है उसके, इन दोनों के पास को ऑक्सीजन दे दिया जाता है, एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है वाटर से, और वाटर में जो इनके अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर को दे दी जाती है। इस तरह यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे ना मैंने बात की कि इन गिल फिलामेंट और फ्रिंजियल लैमेला के पास क्या होता है? दिस गिल फिलामेंट ये क्या है? प्राइमरी फोल्ड प्लस फ्रिंजियल लैमेला या लैमेला ये है सेकेंडरी फोल्ड। इन दोनों के पास ब्लड कहाँ से आया? ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लड आया है थ्रो ब्लड वेसल्स। तो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? आर्टरीज। पहले आर्टरीज इंटर होती हैं इनमें, वो ये ब्रेक करती हैं, और मज़ीद जो है वो पतला स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का एक गुच्छा जो होता है वो फ्रिंजियल लैमेला और गिल फिलामेंट बनाता है, ठीक है ना। अब माउथ से पानी अंदर आया, इन गिल आर्चीज के ऊपर आया, ठीक है। गिल आर्चीज से, ये तो स्केलेटन है ना, गिल आर्चीज के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे नेटवर्क और कैपिलरीज का गुच्छा मौजूद है, कैपिलरीज का गुच्छा यहाँ पे गिल फिलामेंट और फ्रिंजियल लैमेला बना रहा है, इनके ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड जो उस कैपिलरीज के अंदर मौजूद है अबंडेंटली वो वाटर को
दे दी जाती है और वाटर से ऑक्सीजन इन कैपिलरीज की थिन वॉल के जरिए अब्जॉर्ब करवा दी जाती है और ऑक्सीजनेटेड जो है वो वाटर को डीऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है, ठीक है, जो नेक्स्ट जो है वो पूरी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा फॉर फर्दर पर्पसेस, ठीक है। क्लियर, लगी समझ इसकी भी कि स्पायरेकल वेंटिलेशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म की। अच्छा, जो फिशेस होती हैं ना उनमें क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो होता है, ब्लड का फ्लो और वाटर का फ्लो जो होता है गिल्स और लंग्स में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। फ्लो किसका, ब्लड और वाटर दोनों का होता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो करवाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वाटर का फ्लो जो है वो अगर इस डायरेक्शन में है तो जो ब्लड फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। वाटर फ्लो करता है जो है वो गिल्स के ऊपर से फ्रंट टू बैक, और जो गिल्स के अंदर ब्लड जो होगा, गिल कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होगा वो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि ये अफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया जाता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही वाटर से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आती है और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की तरफ जाती है, इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजन को वाटर के अंदर अब्जॉर्ब करवाया जा सकता है। अबाउट 90% जो ऑक्सीजन जो होती है ये ब्लड में अब्जॉर्ब करवाई जाती है, और अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ऑलमोस्ट 50% ही अब्जॉर्प्शन जो है वो इसकी मुमकिन है। अच्छा, व्हाट हैपेंड, क्या हो जाएगा इफ़ दिस डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगी, ठीक है ना। इफ दिस डायरेक्शन बिकम पैरेलल, ठीक है, पैरेलल फ्लो के केस में क्या होगा, क्या होता है फिर इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं मेंटेन रहेगा। पैरेलल फ्लो में क्या होगा कि ब्लड स्टार्टिंग में क्या होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता वाटर से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब करवाई जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब ब्लड में मैक्सिमम हो जाएगी, वाटर के लेवल तक इक्वल होगी, तो जो है मज़ीद डिफ्यूजन नहीं होगी, जिसकी वजह से बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा और ऑलमोस्ट 50% ही ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब कि पानी, और जब हम अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो जैसे ही 50% ऑक्सीजन पानी से ले ली जाती है, ब्लड के अंदर 50% वाटर के अंदर ऑक्सीजन रह जाएगी पैरेलल केस में, तो जैसे ही दोनों 50% पे आएगी तो जो एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है वो रोक दिया जाता है, इसीलिए 50% तक ही अब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 90% तक ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब करवा ली जाती है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है वो यहाँ पे गैस एक्सचेंज इन फिशेज की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी इसमें कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।